सारी छोटी छोटी चीजें यदि आप रिकॉर्ड करके दें, वीडियो बना के ना, तो लोगों को हेलो। और प्रेरणा मिलेगी उससे, और सभी स्वस्थ होंगे। यही हम लोगों का ये रहता है ना। कहाँ हो आप? मैं हूँ ये लेकिन हो नहीं प्राणायाम पा के रहा है। सहारे ही तो मैं और ठीक से चल पा देखते हैं, रही वही हूँ। ट्राई कर रहे हैं। प्राणायाम के सहारे ही तो मैं ठीक से चल पा रही हूँ। मेरा तो सभी से कहना है, एक दिन मैंने वॉइस मैसेज भी दिया था कि आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, भूलिए मत। अब मुझे तो जितना याद पड़ता है, मुझे तो ये छूट मिली हुई है ना कि मेरा बुढ़ापा है, थोड़ा बहुत जितना कर लूंगी ठीक है। तो मैं खुश हूँ, इसी में खुश हूँ कि आप लोगों को देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और सब लोग करते रहो बेटा, सब लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो। गुरुदेव से यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सबकी प्रार्थना आपके लिए है कि आप भी स्वस्थ रहो। आप जैसे जितने भी लोग हैं प्रखंड में जो परेशान हो रहे हैं, गुरुदेव उन सबको स्वस्थ रखे। हम सबकी प्रार्थना है। प्रणाम भाई। गोल गोल घुमाते हुए सरलता से, इस तरह से हर जॉइंट देखिए, खाली इसको ऊपर नीचे हम ऐसे 5 से 10 बार कर लेंगे, तो यहाँ से लेके ये जो मसल्स में जो बहना बहुत कहती हैं ये दर्द होता है मेरा, क्योंकि वो ज्यादा देर रसोई में खड़ी रहती हैं। तो आप बस ये 2 मिनट ऐसे ऐसे कर लोगी, ऊपर नीचे कर लोगी, आपको इनमें फायदा महसूस होने लगेगा, है ना। हर चीज का इलाज है योग में। गहरी सांस भरेंगे, गायत्री मंत्र सविता के तेज को अंदर किए और घुमाते हुए, इसको झुलाते हुए प्रेम से, ये हमारा ध्यान रखता, तो हम भी इसको प्यार तो दे ही सकते हैं, है ना। कुछ नहीं दे सकते तो पैरों को प्यार ही करें, है ना। प्रेम से उसे झूला झूला लें। गहरी श्वास और दिव्य प्राण हमारे अंदर, रीढ़ की हड्डी सीधी और पैरों को झूला झूलाएं। मुझे श्वास। तो थायराइड में बहुत आराम मिला दीदी। नहीं तो मतलब पहले क्या था कि जो भी गोभी का कुछ भी मैं गोभी, पत्ता गोभी या केला कुछ भी खा लेती थी तो ना ऊपर से नहीं लगता था, अंदर से लगता था गला काफी मोटा मोटा, अंदर कुछ मतलब ये है। और मतलब प्रॉब्लम मेरा शुरू हो जाता था, मतलब सूजन ये सब कुछ। उससे मुझे ये 3 4 5 महीना से मैं जुड़ी हूँ। इधर तो 1 महीना से नहीं कर पा रही हूँ पूरा, लेकिन मतलब इतना आराम लगता, वो मैं कर लेती हूँ, बहुत आराम रहा। दूसरा कि शरीर मेरा एक पैर ना खट खट आवाज करता था, मतलब बार बार नस खिंचाता था। बैठी भी हूँ जाप में तो या बैठी भी हूँ, ऐसे भी बैठी हूँ तो मुझे बार बार पैर को खींच करके आवाज ये कर, लेकिन वो खत्म हुआ मेरा। आपको वीडियो बनाना नहीं आ रहा है, ये बताइए, मुझे सिखाना पड़ेगा। वीडियो आप कैमरा ऑन करो और अपना वीडियो बनाओ 2 मिनट का, और बताओ कि क्या क्या लाभ हुआ, तो सारे लोगों को उससे सुविधा होगी, है ना। नहीं तो आज का सेशन मकर संक्रांति पे वही रखते हैं कि कौन कितने दिनों से जुड़ा है और किसको क्या नुकसान हुआ है और क्या फायदा हुआ है। नुकसान हुआ है तो भी बताओ, है ना। जो यहाँ पे जुड़ा है, अपने अपने ग्रुप में डालो, खूब सबको बताओ, अपना मैसेज दो। ये तो भगवान ने गुरुदेव ने फ्री कर दिया है, और ये बच्ची इतना अच्छा सिखाती है ना। हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए गुरुदेव का, इनका सबका। सब लोग कोशिश करो कि दवाइयाँ छूटो और हम लोग अच्छे रहे। प्रणाम माँ। आप गुरुदेव का ध्यान सुमिरन करते रहे और हम लोग को आपका आशीर्वाद मिलते रहे। हाँ, बहुत दीदी अनम्यूट है, अनीता दीदी भी अनम्यूट है, और एक और भी अनम्यूट है। दीदी ने तो कह दिया उनका घुटना का दर्द 3 साल से परेशान थी, वो फायदा हुआ। अनीता दीदी को क्या फायदा हुआ? म्यूट कर ले और एक एक लोग बोले। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूं, इसी में आप लोग वीडियो ऑन करके बताएंगे कि हमें क्या लाभ हुआ। दीदी रिकॉर्डिंग तो ऑन है। भैया सत्या भैया ने मैसेज किया है कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहे अच्छा अच्छा अच्छा, हैं। बढ़िया। मैंने नहीं ऑन किया है।
कंधे के लिए सरलता से गहरी श्वास भरते हुए स्वर्णिम आभा को कंधे के जॉइंट में रखें। ध्यान बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो रहा है। बहुत सारे 50 तक, क्या 40 से ही ये कंधे का दर्द तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम या तो बहुत ज़्यादा उसको यूज कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। दर्द में भी हम अपना ध्यान नहीं रखे, उसको रेस्ट नहीं दिए। दीदी को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ। ध्यान नहीं रखे या फिर यूज नहीं कर रहे हैं, दोनों में दर्द होता है। यदि मशीन को हम यूज ना करें, ज़्यादा बहुत रेस्ट करें कि चलो अब आ गई, हेल्पिंग हैंड आ जाती है काम करने के लिए घर में, चाहे कोई हमसे छोटे आ गए तो जेठानी या बड़ी माँ सब रेस्ट में चली जाती है ना। तो उससे भी दर्द होगा। आप नहीं चलाओगे हाथों को तो भी दर्द होगा, और बहुत ज़्यादा यूज कर लोगे तो भी वो अलार्म बजाएगा कि मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, है ना। थोड़ा रेस्ट में हमें लेना है, तो इसलिए वो दर्द होने लगता है। या फिर हम अपने भोजन का पूरा गहरा सांस भरिए, रोकिए और छोड़ते हुए सीधा। भोजन का ध्यान अच्छे से नहीं रखते, हम सबका ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, इसलिए वो सब दर्द होने लगता है। उसमें कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, है ना। गर्दन के लिए बहुत 3-4 बहनों का इधर फोन आया है, ये दर्द हो रहा है, ठंड की भी वजह से हो रहा है। आप ध्यान से सुनो। कल जो हजारीबाग से फोन आया था दीदी, वो जुड़ी हैं, दुर्गा दीदी जुड़ी हैं। गहरी सांस भरते हुए इस तरह से रोकिए, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रखिए, थोड़ा रोकिए, ध्यान बिल्कुल यहाँ पर विशुद्धि चक्र में, उदान नामक प्राण में, वो पूरा एक्टिव हो रहा है और वहाँ के दर्द को पूरा ठीक कर रहा है। श्वासों को छोड़ते हुए सीधा होइए, श्वासों को भरते हुए पीछे जाइए, रोकिए थोड़ा श्वास को और छोड़ते हुए सीधा होइए। जिनको दर्द नहीं है वो पूरा झुकाइए, जिनको दर्द नहीं है वो आगे झुकाइए। तकिए का सेवन ना करें। जिनको भी यहाँ दर्द होता है वो पतला भी तकिया ना ले, है ना। बिल्कुल भी थोड़े दिन तक इस तरह से अभ्यास करें इसका। अब यहाँ गर्दन का, श्वासों को भरे और दाएं बाएं, दाएं बाएं, श्वासों को पूरा बाहर। अच्छा, मैं किससे बात कर रही हूँ, सिस्टम से या लोगों से, बहनों से, ये बता दो मुझे। किसी के वीडियो मुझे नहीं दिख रहे, किसी के भी वीडियो नहीं दिख रहे मुझे। सभी कर रहे हैं या सो रहे हैं रजाई में, सिर्फ मुझे सुनने के लिए जुड़े हैं, ये भी बता दो। नहीं दीदी, हमारा स्कूल जल्दी है तो हम थोड़ा काम भी कर रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है। आज स्कूल जल्दी जाना है हमको। आज मकर संक्रांति में भी स्कूल जाना है। नहीं, कल था हमारा मकर संक्रांति का छुट्टी। देखो माँ देखो, ऑन कर ली वीडियो। और कौन कौन कर रहे हैं? जब दीदी हम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाद में कर लेना, शाम में कर लेना, ठीक है। जी जी, जब अभी भी खाना ही समय बना मिले। रहे हैं जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो गर्दन को स्लोली घुमाना, श्वासों को भर के कुंभक करके और स्लोली धीरे धीरे घुमाना, जोर से झटका नहीं देना जिससे नस में कहीं भी कोई खिंचाव हो। श्वासों को बाहर निकाल के भी धीरे धीरे इसको घुमाएं, बाहर ही रोका और फिर नहीं रोक पा रहे तो सांसों को भर ले। ध्यान बिल्कुल विशुद्धि चक्र में। चलो कान पकड़ के सॉरी कर लें भगवान जी से। खींचे थोड़ा थोड़ा, ऐसे दबाते हुए अंगूठे से इसको थोड़ा थोड़ा खींचे। अब गुरुजी खींचेंगे नहीं, मम्मी पापा आएंगे नहीं खींचने, तो हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक रहेगा इससे, ठीक है। सबका कनेक्शन है, स्विच है यहाँ। जनेऊ पहनते थे ना तो 3 लपेटा देते थे, वो यहाँ पे किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था। आज सबने जनेऊ को स्टाइल में कोई रखा ही नहीं, पहना ही नहीं, बांधा ही नहीं, है ना, आंखों के लिए। सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरा ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए सीधा। दोनों बाएं एक साथ ले जाएं, श्वासों को भर के थोड़ा रोकें,
सांसों को छोड़ते हुए सामने, फिर बड़ा श्वास और दाहिने देखे, थोड़ा रुके, थोड़ा रुके, श्वासों को अंदर रोके और छोड़ते हुए सामने। जो कुंभक कर सकते हैं वो कुंभक करें। कुंभक मीन्स कल भी हमने बताया था क्या होता है, कौन बताएंगे? कुंभक मीन्स क्या होता है, कौन बताएंगे? सांसों को अंदर रोकना और बाहर निकाल के बाहर भी रोकना। माँ सबसे तेज स्टूडेंट है। हाँ बोलिए दीदी। कुंभक मीन्स सांसों को रोकना, और अंदर भर के रोका तो क्या कहते हैं? अंदर भर के रोका तो अंतकुंभक। वेरी गुड। और बाहर निकाल के रोके तो प्रणाम भैया। नाम दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाहर निकाल के कुंभक। बाह्य कुंभक। हाँ इसका अभ्यास ही करना है, ठीक है? अभी भ्रामरी करते हैं, मन को शांत करते हैं, बिल्कुल सारे टेंशन को रफू चक्कर करते हैं और यहाँ पे ध्यान को केंद्रित करते हैं, बिल्कुल आज्ञा चक्र में। गहरी श्वास भरना, आंखों को जोर से नहीं दबाना, कान को भी जोर से नहीं दबाना। गहरी श्वास भरा, रोके, श्वास निकालने में ताकत बिल्कुल नहीं लगाना, केवल भरने में ताकत लगाना। और ओम के साउंड से, कंठ से जब आवाज करते हैं हम, अपने आप श्वास बाहर निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। फिर से खींच लेना, पूरा खींच लेना, फिर से ओम का उच्चारण। इससे आई साइड, कान का प्रॉब्लम, सर दर्द का प्रॉब्लम, थायराइड की समस्या, चेहरे पे सब ठीक होती है, चेहरे पे ग्लो आता है और झुर्रियां भी नहीं पड़ती। तो ये तो सब चाहते हैं कि हम कभी बुढ़े ना हो, है ना? और क्या क्या होता है? मन शांत होता है, क्रोध पे कंट्रोल होता है, और भी फायदे हैं। कोई दीदी अनम्यूट है, कुछ कहना चाहती हैं? चलिए मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ धन्यवाद दीदी, आपने म्यूट कर लिया। वो 3-4 बटन एक साथ ऑप्शन आ जाते हैं ना, उसमें देखना पड़ता है। चलिए श्वासों को, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी बैठना, पेट आगे, पेट आगे, है ना? पेट के लिए ही सब जी रहे हैं, है ना? बेचारा पेट ना होता तो कितना अच्छा होता, कोई काम ही नहीं होता फिर, है ना? सांसों को छोड़ते हुए और भरते हुए पीछे। कहते हैं ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये बंधन, ये जो हम लोग माया में फंसे हुए हैं, ये बंधन ही है। इसको निकालना है, अपने को मुक्त। मुक्त तो हम हैं, ऑलरेडी हैं हम मुक्त, है ना? लेकिन हमें महसूस नहीं होता, फिर उस जाल में मकड़े की तरफ फंस जाते हैं बार बार। पैर फैला के नहीं होता है दीदी, मेरा तो पैर ही सीधा नहीं हो पाता है। पैर फैलाने के बाद नहीं होता है बिल्कुल, ये इतना पैर ही हो जाता है, ऐसे उठा रहता है, ये ऐसे बराबर उठ जाता है। अच्छा हाँ। इसका अभ्यास करिए, सांसों को भरिए, सांसों को छोड़िए। पहले ये कमर को लचीला बनाइए, खड़े होके भी जो करते हैं ना, उसमें भी ये इसका अभ्यास कीजिए। फिर थोड़ा सूर्य नमस्कार में और प्रज्ञा योग में वो पाद हस्तासन कर रही थी ना, वो पीछे पीठ में दर्द होने लगा, फिर तो मैं छोड़ी थोड़ा। तो आप मोड़ती होंगी यहाँ से इसको, है ना? ये इसको हम हमेशा बोलते हैं, इसको ऐसे सीधा कीजिए पहले, ऐसे करके, और तब झुकिए। पेट दबेगा कोई बात नहीं, है ना? ये जब सीधा, जब नहीं ट्विस्ट होगा ना, तो पीठ में बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब जैसे ऐसे हम पेट को अंदर कर लिए और इसको मोड़ दिए यहाँ से, तो दर्द होगा।
इसलिए बार बार जब भी झुकना है पहले पेट को आगे कीजिए और श्वासों को छोड़ते हुए झुकिए। मैं इतना ही हो पा रहा है मेरा तो बस। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अभ्यास स्टार्टिंग का है ना। जहाँ पकड़ा रहा है वहीं पकड़िए, जहाँ झुक पा रहे हैं इतना झुक पा रहे हैं इतना ही झुकिए, कोई बात नहीं। आप अपने खुद बोलोगे कि अब 1 महीने के बाद देखो दीदी मैं यहाँ तक झुकने लग गई। ठीक है, अभ्यास का, हर चीज अभ्यास का है। ठीक है, श्वासों को छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वासों को भरते हुए सीधा होंगे। सीधा भी होना है और छोड़ते हुए झुकना भी है। ठीक है, इस तरह से 10 बार 20 बार कर लेने से ये कमर लचीला होता है, पेट की समस्याएं ठीक होती हैं, पैर के घुटने का दर्द, निचले अंगों के इसमें समस्याएं ठीक होती हैं, रीढ़ सुषुम्ना नाड़ी को मजबूती मिलती है, उसकी सफाई होती है जब हम छोड़ते हैं तो, भ्रस्त्रिका करते हैं तो। ठीक है, श्वासों को बाहर रोक के यहाँ पे हम नौनी क्रिया भी कर सकते हैं। जो नहीं नौनी क्रिया कर सकते हैं वो सिर्फ मध्यम नौनी करें, पेट को नाभि से अंदर की ओर करें, श्वास को बाहर निकाल के, म्यूट कर ले दीदी, बाहर निकाल के नौनी क्रिया करें। फिर श्वास को नहीं रोक पाते हैं तो भर ले, बंद को ढीला करें, श्वास को भर ले, पूरा गहरा भरें, जहां पकड़ा रहा है वहां पकड़े, कोई बात नहीं, मेरी तरह नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं। श्वासों को भरा, भर के रोक के तीनों बंद लगाएं, मूल बंद को खींचे ऊपर, उद्यान बंद, चालंदर बंद, तीनों बंद। नहीं रोक पा रहे हैं बाएं से निकाल दे। ठीक है, इस तरह से महामुद्रा महाबंद तो और भी प्रभावी है। तो घुटना जिनका नहीं मुड़ता है कोई बात नहीं, तो इसलिए दोनों पैर फैला के इसका अभ्यास खूब करें। जिनका ये होता है वो इस तरह से इस पे बैठ जाएं और सरलता से आराम से करें। श्वासों को भरें, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकने का अभ्यास करें। आपको पूरा 1 घंटा समय नहीं है, आप यही सिर्फ कर लेंगे ना 5 मिनट लगता है इसमें, तो भी आपका दिन भर के लिए आप बिल्कुल सफाई भी हो जाएगी, स्टोरेज भी हो जाएगा, प्राण ऊर्जा, दिन भर बैटरी चार्ज। सांसों को भरा, पूरा गहरा भरे, रोके और फिर से तीनों बंद लगाए। मूल बंद पैर से बंद है, दूसरा पैर यहाँ पेट बंद अंदर किए हैं, सांस को भर के रोके हैं, पूरे ब्लॉकेज को ठीक करेगा, अर्थराइटिस को ठीक करेगा, शरीर में कहीं भी नस नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं रह जाएगा। सांस बाहर बाएं से निकालें, जिससे आपके कोल्ड कफ कचरा जो भी है ठंड में वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर आराम से बैठे, श्वासों को भरे, छोड़ते हुए झुके, पूरा श्वास बाहर ही रोक के श्वास को, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लिए, हाथ सीधा कर लिए, पेट को अंदर किए, ठुड्डी को छाती में सटाए, तीनों बंद हमारा लगा हुआ है, नहीं रोक पा रहे हैं, बंद को ढीला करेंगे, श्वासों को भरेंगे, पूरा गहरा श्वास भरे, रोके सहजतापूर्वक और तीनों बंद लगाए, फिर बाएं से निकाल दे। थोड़ा कठिन है, जो पहली बार नए सदस्य हैं उनके लिए थोड़ा ये कठिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। चलिए खड़े हो जाते हैं। जय गुरुदेव दीदी, बंद लगाने का भी कुछ विधान, मतलब पहले कौन सा बंद लगाना और पहले कौन सा छोड़ना, इसका भी कुछ विधान है क्या? ये आपकी अपनी क्षमता, जैसे हम श्वास को भरते हैं, जैसे भरा हमने तो भरते ही एकदम से ढक्कन बंद कर देना है, जैसे श्वास पूरा प्राण ऊर्जा भरा और मूल को ऊपर खींच के एकदम बंद कर देना है, फिर पेट और फिर नीचे से ऊपर की ओर फिर उड़ियान। तो एक साथ भी तीनों कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे भर के जब रोकते हैं तो प्राण का फ्लो नीचे ना जाए, निम्न गमन ना हो, सबसे पहले मूल को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो उससे फिर पूरी बॉडी में प्राण ऊर्जा एकदम फैलती है, नस नाड़ियों में फैलती है, पूरे यहाँ पे बंद किया तो यहाँ के सारे अंगों के इसमें
नस नाड़ियों में यहाँ से ही जाते हुए पूरे शरीर को स्वस्थ करती है। यहाँ बंद करती है तो उद्यान बंद, यहाँ पे जालंधर बंद, ये थायराइड को ठीक करता है। यहाँ से ही हाथों के लिए एनर्जी जाती है, तो ये फायदा कर जाता है। तो जब इस तरह से नीचे से ऊर्ध्वगमन, मतलब पहले मूल फिर इस तरह आएंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। नहीं तो तीनों एक साथ भी लगता है। अभ्यास जब हो जाएगा ना आपका तो तीनों एक साथ लग जाएगा। और नहीं अभ्यास है तो एक एक का अभ्यास करें, एक एक का अभ्यास करें, फिर आप 2 का अभ्यास करें, फिर 3 का अभ्यास करें, क्योंकि एक साथ जिसका आदत नहीं है वो तीनों एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग 1 से करें, 2, 3, इस तरह से फायदा हो जाता है। ठीक है भैया। मेरे साथ कौन कर रहे हैं वार्म अप? शरीर को गर्म कौन कर रहे हैं? पैर के पंजों पर, घुटने वाले सब खड़े हो जाओ। देखो आज ही घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। पीछे की ओर चलें, पैर के पंजे पर पीछे की ओर चले। बोलेंगे दीदी सुबह सुबह ठंड में सबको करवा देती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और गिनती नहीं गिनना, मैथमेटिक्स अब नहीं पढ़ना, बच्चे क्लास में नहीं जाना। तो गायत्री मंत्र, मन ही मन, कोई भी मंत्र, श्वासों को भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। 10 बार 20 बार इसको कर लेना। जो नहीं जंप कर सकते जबरदस्ती नहीं करना। जिसका पैर का घुटना ट्विस्ट हो गया है तो वो पैर के पंजे पे ऐसे खड़े हो, श्वासों को भरे, ऊपर ताली, श्वासों को छोड़े, नीचे ताली, श्वासों को भरे, ऊपर ताली, नीचे छोड़ते हुए यहाँ ताली, यहाँ भी ऐसे ताली। जितने ताली बजेगी उतना एक्यूप्रेशर होगा और प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। 60 से ऊपर वाले इस तरह से श्री राम जय जय राम। और 50 से नीचे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वजन कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एकदम शरीर दिन भर स्फूर्तिवान रहेगा। स्कीपिंग किया है ना, बचपन में रस्सी कूदते थे, सब छूट गया। बचपन को फिर से लाना है ना, बचपन को फिर से लाना है। चलिए कमर को लचीला करते हैं। थोड़ा पैर फैलाए, श्वासों को भरा, पीछे गए, श्वासों को छोड़े, सामने गहरी सांस भरे, रोके, छोड़ते हुए सामने। जिनको दर्द नहीं है वो आगे भी झुके, पूरा एकदम सीधा झुके, तभी कमर लचीला बनेगा। इसे पूरा झुकने का जितना हो सकता है झुके। इस तरह से कमर और लचीला करना है तो थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा दाएं बाएं घुमा लो, जैसा समय हो वैसा कर ले। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई हमारी परीक्षा तो हो नहीं रही है, हम मैथमेटिक्स जानते हैं नहीं जानते हैं, तो भगवान का ध्यान हर पल। हाथों में तुम्हारी ही शक्ति, पैरों में तुम्हारी ही शक्ति, हर शरीर के एक एक कण कण में तुम्हारी ही शक्ति। ये सब कर लेने से पूरा शरीर लचीला हो जाता है और फिर आसन आप करोगे तो साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब भी झुक के करें, श्वासों को छोड़ने में ताकत लगाएं। चलिए सूर्य नमस्कार, हाथ जोड़े। जो 50 से ऊपर है उनके लिए पहले कर लेती हूँ एक राउंड। हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम। 2 में आप हाथों को पूरा ऊपर खींच के पीछे ले जाएं, श्वासों को भर के रोके। श्वास, जिनका पेट में ऑपरेशन है या बहुत ज्यादा अभी अभी हुआ है तो वो पीछे ना जाए, सिर्फ ऊपर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। पीछे ले जाने में पेट में स्ट्रेस पड़ सकता है, लेकिन ताजा ऑपरेशन हो तो, है ना, 2 साल हो गए 3 साल हो गए तो घबराना नहीं, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2 3 में एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए झुकना, रीढ़ की हड्डी सीधी, हिप पोर्शन को मोड़ते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए झुकना, जितना झुक सकते हैं। फिर 4 में पैर को आगे किए, आगे के पैर को मोड़े, पीछे का पैर सीधा, श्वासों को भर के रोक के, श्वासों को छोड़ते हुए सीधा हो गए।
फिर दूसरा पैर कर लिए आगे, श्वासों को भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। फिर दोनों पैर एक साथ, श्वासों को भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। इससे क्या होगा, यदि आपका घुटने में दर्द अभी नहीं है तो नहीं होगा भविष्य में, और यदि है तो ठीक भी हो जाएगा। दोनों बात है, ठीक है। इसको 3 से 4 बार भी ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे 1 में थोड़ा झुके, फिर छोड़े श्वास को, फिर भर लिया, थोड़ा और झुके, फिर छोड़े। इस तरह से आप करेंगे, आपके पैरों के मसल्स मजबूत बनेंगे और भविष्य में बुढ़ापा क्या होगा, नहीं आएगा। जैसे मनोरमा माँ का 80 इयर्स में भी वो कर रही हैं। चलिए 1 हाथ जोड़े, 2 श्वासों को भरे, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन, श्वासों को भर के ऊपर देखे, 5 पर्वतासन, श्वासों को बाहर किए, आगे झुके, बाहरी श्वासों को रोक के घुटने को जमीन में करें, कमर उठाएं, छाती को सटाएं जमीन में, सिर उठाएं, श्वासों को भरते हुए भुजंगासन। अब भुजंगासन यहाँ पे हाथ की हथेली और पैर के पंजों पर बैलेंस जो कर सकते हैं युवा वो करें, नहीं कर सकते तो कमर का पोर्शन जमीन में सटा दें। श्वासों को बाहर करें, पर्वतासन अगेन, फिर अश्व संचालन, दूसरा पैर आगे करें, श्वासों को भर के ऊपर देखें पूरा। इसमें देखिए कितना फायदा है आपको, पैर के मसल्स, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द और यूट्रस संबंधी जो समस्याएं आती हैं, बहनों की गांठें वगैरह, वो भी ठीक होता है। पेट का एक्स्ट्रा चर्बी, कमर का, हिप पोर्शन का, वो सब फायदा होता है अश्व संचालन में, ठीक है। पैरों को आगे पीछे इसको 10 से 20 बार करें। जो अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं वो इसको 10 से 20 बार करें डेली, ठीक है। पर्वतासन और फिर पादहस्तासन, श्वासों को छोड़ते हुए, श्वासों को भरते हुए ऊपर जाएं। ये कमर दर्द, पीठ दर्द में बहुत ही रिलैक्स करेगा। हाथ जोड़े, भगवान को प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ठीक है। आज सूर्य भगवान का ही पर्व है ना, तो सभी उनका ध्यान करें। जब भी श्वास भरे, सोचे उनकी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, वो तो देने के लिए तैयार है। प्रज्ञा योग करते हैं, ठीक है। प्रज्ञा योग फर्स्ट, तारासन, श्वासों को भरते हुए ओम, श्वासों को छोड़ते हुए भूर, पादहस्तासन, भुवः वज्रासन, भुवः वज्रासन। वज्रासन यानी वज्र को भी पचाने की क्षमता जिसमें हो, वज्रासन, ठीक है। पूर्व, श्वासों को भरा, उष्ट्रासन, पीछे की ओर गए और नहीं एड़ी पकड़ाता तो कमर पे हाथ रखिए और पीछे जाइए, श्वासों को भर के रोकिए। जितना हो पाता है उतना ही करें। फिर दोनों हाथ पीछे पकड़े, श्वासों को छोड़ते हुए आगे झुके, श्वासों को भरते हुए ऊपर जाए, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को बाहर करते हुए शशांक आसन, मस्तिष्क को जमीन में सटाए, बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम भगवान को। बहुत फायदा, एसिडिटी में फायदा, पीठ के मजबूती के लिए फायदा है ना। यहाँ पे आप ये भी कर जोड़ सकते हैं इसमें। यदि कमर में दर्द है तो श्वासों को भर के गर्दन उठाइए, कमर का पोर्शन नीचे दबा करिए, पेट को आगे कीजिए और फिर श्वासों को छोड़िए तो पीठ को उठाइए और सिर को झुकाइए। ये आप जोड़ सकते हैं। भुजंगासन, श्वासों को भरते हुए भर्गो देवस्य बाएं त्र्यक दाएं त्र्यक, एक ही श्वास में दोनों साइड आप कर सकते हैं। और फिर वापस श्वासों को छोड़ते हुए शशांक आसन, भगवान को दंडवत प्रणाम। धीमहि धियो, दोनों हाथ ऊपर, अर्धतारासन, पैर को फैला के जो बैठे हैं, नहीं मुड़ रहा है घुटना, वो भी ये कर सकते हैं ना। ऐसे करके ऊपर हाथ करें और ये उत्कट आसन, भगवान को प्रणाम करेंगे। यो यो नह, श्वासों को बाहर करते हुए प्रचोदया, तारासन, बलवर्धन,
ब्रह्मांड से शक्ति ऊर्जा अंदर भरिए। ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए और भावना करें कि पूरे ब्रह्मांड से शक्ति ऊर्जा हमारे शरीर में झरने की तरह करते हुए पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। सहस्रार से होते हुए प्राण ऊर्जा मूलाधार तक जा रही है। इस तरह से ओम का उच्चारण करें, बैठे बैठे भी जो है वो भी करें। ओम, बार बार 10 बार भी कर सकते हैं ओम का उच्चारण भाव के साथ। ठीक है। प्राणायाम करना है, ध्यान करना है या 5 मिनट में लेट के जो स्वस्थ है और डेली बेसिस पर कर रहे हैं वो हलासन और सर्वांगासन केवल कर ले लेट के, उनके समय की बचत हो जाएगी। और जो हलासन और सर्वांगासन नहीं कर पाते, बैक में दर्द रहता है, वो अपना बैक के दर्द को पहले पैर के इसको ठीक करें, गोल गोल घुमाएं, पैरों को उठा के गोल गोल घुमाएं, सांसों को भरना छोड़ना और भजन के साथ मन ही मन मंत्र के जप के साथ सांसों को भरना छोड़ना 5-5 बार कम से कम। उल्टा भी कर लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। भगवान मंत्र का जप जो भी मन में आता है साइकिल चलाना। गहरी सांस भर लिया और जो नए सदस्य हैं वो सांसों को भरना छोड़ना करें और जो पुराने सदस्य हैं वो कुंभक कर ले, सांसों को बाहर रोक ले या अंदर रोक के देखिए आप कितना पैडल चला सकते हो, मार सकते हो, है ना। पूरा पैर को खोलना इस तरह से और पूरा ऊपर भी लाना। ये कंटिन्यू उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है। और भी कमर में दर्द है तो दोनों हाथ को फैलाइए, पैर के तलवे को जमीन में, सांसों को भरे, रोक के, छोड़ते हुए सीधा। गहरी सांस भरे, रोक के, छोड़ते हुए सीधा। दोनों पैर को घुटने से जमीन में ले जाते हैं जिससे कमर दर्द, साइड की पसलियों में दर्द, पेट का एक्स्ट्रा जो फैट है वो कम होगा, है ना। ये सब चर्बी कम होगी, फैटी लीवर जिसका है ये सब में फायदा करेगा। देखिए सेतुबंद आसन बहुत ही फायदेमंद। इसमें दोनों हाथ को शरीर में सटा लीजिए और गहरी सांस भरते हुए उठाइए, कमर से शरीर को उठाइए। कंधे के दर्द के लिए फायदा हो गया, थायराइड के लिए फायदा हो गया, हार्ट के ब्लॉकेज को ठीक किया, पेट की समस्याओं को ठीक करेगा, लीवर को ठीक करेगा, आंतों में फिर से प्राण ऊर्जा बढ़ेंगे, शुगर की समस्या ठीक होगी, जो शर्करा नहीं निकाल रहा है, कम निकाल रहा है, वो रस ज्यादा निकालने लगेगा। सांसों को भर के प्रेशर डालना है। घुटने के लिए यहाँ दर्द, पैर के लिए फायदा होगा, कमर के दर्द के लिए, साइटिका के दर्द के लिए, सब में फायदा होगा। सांसों को भर के उठाइए, थोड़ा रोकिए और छोड़ते हुए सांस को नीचे लाइए। तो इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं। सांसों को भरा, रोक के, छोड़ते हुए नीचे लाए, पैर को आगे बढ़ाए, गहरी सांस भरे, रोके, छोड़ते हुए नीचे। ब्रेन तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन जाता है इसमें। जब हम शरीर को उठाते हैं पैर को पूरा मोड़ के तो ब्रेन का क्लॉटिंग कभी नहीं होगा, है ना। ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, अचानक से कुछ भी हो रहा है ना, वो सब नहीं होगा, एकदम आप स्वस्थ रहेंगे। गहरी सांस भरा, रोके, पैरों को उठाइए, पैर के तलवे को नीचे झुकाइए और सांसों को भरते हुए उठाइए। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। पैर का दर्द, साइटिका का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, सब में फायदा। भरा, रोके, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। और जो पुराने सदस्य हैं वो हलासन और सर्वांगासन कर ले। नए सदस्य पैरों को झूला झूलाएं प्रेम से, जिससे देखो पैरों को कितना आनंद आ रहा है। बेचारा दिन भर नीचे हमें ढोता रहता है, अभी इसको जब हवा में झुलाते हैं तो बहुत आनंद आता है। गहरी सांस भर के हलासन,
और फिर कमर पे हाथ रखते हुए सर्वांगासन। तो ये जिनको भी गर्दन में दर्द है, साइटिका का दर्द है, वो इसको ना करें। सर्वांगासन देखिए कितना फायदा है, ब्रेन तक पूरा हमारा तीनों बंध लगा हुआ है, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। उसके अलावा हमारे ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जा रहा है, पैरों का गंदा रक्त हार्ट तक जा रहा है, हार्ट के ब्लॉकेज को ठीक कर रहा है, पेट की संबंधी समस्याओं को ठीक कर रहा है, मूत्र संबंधी समस्याओं को, यूट्रस संबंधी समस्याओं को, सब में फायदा हो रहा है, सब में फायदा हो रहा है। आंखों से लगातार आप अंगूठे को देखते हैं तो त्राटक भी हो रहा है, आंखों के लिए भी फायदेमंद हो रहा है। ध्यान दें, इससे पंपिंग तेज होती है हार्ट की। तो इस आसन के बाद आपको डायरेक्ट उठ के नहीं चलना है, नहीं बैठना है, इसका हमेशा ध्यान रखें। बाएं करवट होते हुए आप पेट के बल हो जाएं और इस तरह से श्वासों को भरते हुए ध्यान बिल्कुल सुषुम्ना नाड़ी में रखें। हाँ बोलिए। छोड़ते हुए नीचे बोलिए दीदी। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीदी मेरी राइट हैंड वाली आंख में पानी पानी आ रहा है कल से, पता नहीं क्यों। कोई भी चीज यदि एक दिन से हो रहा हो ना, अचानक से हो रहा हो, तो वो कोई बात नहीं, ठंड की भी वजह से हो सकता है। तो गर्म पानी का, गुनगुना पानी का थोड़ा छींटा लगा ले, या आंखों को गोल गोल घुमा के बंद करके आंखों को बंद करके और गोल गोल घुमाए। कंटिन्यू आ रहा है दीदी पानी, कल से ही, कल सुबह से मैं कर रही हूँ, गोल गोल करा है अभी। नहीं, खोल के नहीं करना है, खोल के नहीं करना है, बंद करके करें, ठीक है। पलक को बंद रखे और तब अंदर ही अंदर गोल गोल घुमाए, ठीक है। वो बहुत ज्यादा आंखों से लगातार देखते हैं ना, आपका काम जो है, वर्क जो है, सारा दिन एक तो खड़े रहना, तो थोड़ा सा आंखों पर खीरा काट के, अभी तो ठंड है, लगा के देखें, उसमें राहत मिलेगी, है ना। और नहीं तो यदि ज्यादा हो रहा है, एक हफ्ता लगातार हो रहा है, अभी नहीं, कल से ही हुआ है दीदी, कल से ही हुआ हाँ, है। तो 2-3 दिन के लिए कोई बात नहीं, है ना। यदि आप एक हफ्ता लगातार हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। आंख जैसी चीज को ये ना करें। और कभी कभी हो जाता है कुछ आंखों में, जैसे हवा ही अधिक लग गई ठंड की वजह से ना, तो वो आने लगता है, कुछ ना कुछ वो रिएक्शन करता है, ठीक हो जाएगा उसमें हल्का सा। या तो और एक दीदी कफ की प्रॉब्लम हो रही है, कफ को तो करने 4-5 दिन हो गए, सब कुछ कर रही हूँ फिर भी। ठंडी इतनी ज्यादा है ना। ठंड है तो सूर्य भेदी प्राणायाम लगातार करते रहें, सूर्य भेदी फायदा करता है उसमें। और नहीं तो बहुत ज्यादा यदि हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेनी पड़ेंगी। यदि अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम नहीं हमारा काम कर रहा है, दर्द बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं हो पा रही है, तो हमें फिर एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं जब ज्यादा कष्ट होता है तो, है ना। उच्चाई प्राणायाम कर लें, सूर्य भेदी के साथ जालंधर कर लें, खांसी आती है उज्जै धीरे से। धीरे ठीक हो जाएगा। उज्जै से दीदी खांसी आती है उज्जै करते ही। हाँ, उच्चाई करते हुए, क्योंकि वो सफाई करता है ना, सफाई करता है ना धनुरासन, तो वो सफाई करने में खांसी आएगी ही। और बहुत ज्यादा आ रही है तो सिर्फ जालंधर बंद कर लें सूर्य भेदी के साथ, सूर्य भेदी प्राणायाम के साथ जालंधर बंद, बाह्य कुंभक में भी, अंतः कुंभक में भी। ये धनुरासन कर रही हूँ मैं, श्वासों को भर के रोके, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। ठंड से बचें दीदी, और ठंड से जितना ज्यादा हो सके सरसों का तेल रात को हाथ पैर में लगा के रखें। गले में हमने बताया था ना ठंड में क्या करना है रात को। चलिए धनुरासन करके भुजंग आसन करें, सांसों को भर के शरीर को उठाएं, इससे हमारा रीढ़ का, गर्दन का, कमर का, सबका दर्द ठीक होता है और फेफड़े में पूरा ऑक्सीजन भरता है। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आते हैं, भरते हुए ऊपर जाते हैं, इससे हमारे हाथों के, कंधों के मसल्स पूरा मजबूत बनते हैं।
सांसों को बाहर किए, शशांकासन, और सिर को जमीन में सटाए। बिल्कुल, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। पवन मुक्तासन हम भूल गए, ये शशांक आसन भी पेट के सिस्टम को ठीक करता है, बिल्कुल ठीक करता है। मस्तिष्क को जमीन पे रखे, पूरा सरेंडर करें भगवान के पास। मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है, पीठ को मजबूती देता है, सुषुम्ना नाड़ी को। और फिर इस तरह से आ जाए, ठंड से बचे। जैसे पानी आ रहा है ना, तो आप सूती कपड़ा में ऐसे लपेटे और मुंह से ऐसे भाप लें उसको करके, और फिर उसकी सिकाई करें इस तरह से, मुंह की गर्मी से उसको सिकाई करें। आंखों में पानी आ रहा है तो रजनी दीदी, ठीक है, सूती कपड़ा से, सूती दुपट्टा जो भी हो उससे। ये शीर्षासन करेंगे कौन कौन मेरे साथ आज बताओ? शीर्षासन करें। शीर्षासन कौन किनको सीखना है? किन्हीं को नहीं, सब डर रहे हैं, गर्दन में मोच आ जाएगी, है ना? चलिए मैं बताती हूँ स्टेप कैसे होता है, शीर्षासन का स्टेप कैसे करना है। शुरुआत देखिए, एक कंबल को लपेट लिया और पूरे 8 तह 4 तह जैसे भी हो लपेट के दीवार के सहारे रख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इस तरह से ध्यान से सुनिएगा, दोनों पैर आज की आज मत उठाने का प्रयास करना, ठीक है। और जिनको गर्दन में दर्द है वो नहीं करना, ठीक है। दोनों हथेली को दोनों साइड रखे, सिर को ऐसे झुकाया, सिर को यहाँ रख दिया, स्थिर रखें सिर को, ठीक है। और अब हम घुटने को उठा देंगे, घुटने को उठा देंगे और पैर की अंगुलियों से चलते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसे बढ़े धीरे धीरे और एक पैर को उठाएं। अब लास्ट हो गया, अब इससे आगे हमारा पैर नहीं आ रहा है, तब हम पैर को उठाने का प्रयास करें। एक पैर को इस तरह से उठाएं, बस आज के लिए इतना ही करें। फिर कल हम इसको इस तरह से 1 हफ्ते तक बैलेंस करेंगे, ऐसे ऐसे कित-कित खेलेंगे, ठीक है। तब आपका 10-15 दिन में दोनों पैर उठने लगेगा, ठीक है। आज के आज आपका दोनों पैर नहीं उठेगा, इसका अभ्यास करें इस तरह से, ठीक है। हाँ और नहीं होता तो सोफा पर दोनों पैर मुझे प्रणाम, थोड़ा यार देर हो गई हमको थोड़ा सा। कोई बात नहीं, जितना होता है अपना कर ले। तो सर को नीचे झुका ले, सोफा पर अपने कमर से पैर को रख ले, उधर बेड पर रख ले और सिर को ऐसे नीचे झुका ले। मतलब किसी भी तरह से ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम ठंड में डेली करें, उससे पहले 1 राउंड नाड़ी शोधन कर लें। और बंद यदि लगाते हैं और 10 बार भी करते हैं तो फायदा हो जाता है। भगवान ने स्विच दिया हुआ है, पावर हाउस दिया हुआ है हमें, एक कंठ में, एक नाभि के पास और एक सबसे नीचे मूल में। तो तीनों को जब हम श्वास बाहर निकाल के भी दबाते हैं, पेट को, ठुड्डी को सटा दिया, मूल को भी ऊपर खींच के रोक लिए और श्वासों को जब रिलैक्स किए, भरना है तो पूरा गहरा श्वास भरे, रोके और तीनों बंद लगाइए। मूल को भी ऊपर खींचिए, पेट भी अंदर, ठुड्डी को भी छाती में सटाए। इस तरह से नहीं रोक पा रहे हैं तो ढीला करें, श्वासों को बाहर निकालें। तो ये नॉर्मल बंद का अभ्यास पहले प्राणाकर्षक के साथ कर ले, तब आप इसको सब में जोड़ सकते हैं। नाड़ी शोधन के भी साथ जोड़ें, नॉर्मल अनुलोम विलोम के भी साथ आप जोड़ सकते हैं और सूर्यभेदी के भी साथ जोड़ सकते हैं। सब में तीनों बंद को एक साथ लगा सकते हैं। और बंद का अभ्यास अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल श्वास गहरा भरने का अभ्यास करें। गहरा, जो नए सदस्य हैं वो गहरा कैसे भरेंगे, हम लोग श्वास भरते हैं जब, बस इतना ही गया, पूरा गया ही नहीं, रुक जाइए, श्वास को निकालिए नहीं, ठीक है। और खींचिए,
बैलून पूरा फुलाना है, रुक जाइए, निकालिए नहीं, और खींचिए, पूरा खींचिए। अब देखिए पेट बाहर, सीना चौला। अब निकालिए, पूरा निकालिए, पूरा निकालिए, पूरा निकालिए। यदि रह गया पूरा निकालिए। तो इसका अभ्यास कीजिए। जब आपका पूरा श्वास भरेगा, नीचे तक जाएगा और पूरा निकलेगा, तभी फायदा होगा। आपका पूरा मूलाधार तक प्राण ऊर्जा जानी चाहिए। कमर को एकदम सीधा बैठना, यहाँ से ऐसे मत बैठ जाना। जब भी ऐसे हो जाए उसको फिर से सीधा कर लेना, ठीक है। तो सूर्य भेदी में एकमात्र प्राणायाम है जो दाहिने से शुरू होता है और दाहिने से ही उसमें लेना होता है। ठंड के दिनों में ये बहुत ही असरदार होता है। गहरी सांस भर के दाहिने से लिए, सूर्य की शक्ति को पूरा खींचे अंदर, अल्ट्रावायलेट किरणें गई, रोका और बाएं से निकाल दिए, बाहर ही रोक के तीनों बंद लगाए जल्दी से, और फिर ढीला किए, दाहिने से ही सांस भरे। जब भर के कुंभक लगाते हैं तो पहले मूल को बंद कीजिए, फिर उडियान को कीजिए, फिर जालंधर को कीजिए, और जब बाहर निकाल के बंद लगाते हैं तो पहले जालंधर कीजिए, उडियान कीजिए, मूल कीजिए। इस तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। आपके सुषुम्ना मार्ग में जब प्राण ऊर्जा का फ्लो लगातार होगा, घर्षण होगा, तो कुंडली की शक्ति भी जागृत होती है, चक्रों के भी जागरण होता है। ठीक है, क्लियर है सबके लिए। जब श्वास बाहर निकाल के करते हैं तो जालंधर से उडियान और फिर एक बार फिर से जरा रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, जैसे श्वास को हम भरे तो मूल को पहले बंद कीजिए, फिर उडियान को कीजिए, फिर जालंधर को कीजिए, ठीक है। और अब नहीं रोक पा रहे, ढीला किए, श्वास को बाहर निकाले, बाहर ही रोके, तो पहले जालंधर कीजिए, फिर उडियान कीजिए, फिर मूल कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा पूरे सुषुम्ना मार्ग में जितनी भी सोई हुई शक्ति है चक्रों की, वो जागृत होगी। तीनों बंद लगाने से हमारा विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि तीनों का जागरण होता है। अंदर सोई हुई शक्तियों का जागरण होता है। मतलब भरे तो पहले मूल को लगाइए, नीचे से ऊपर की ओर बंध को लगाइए, और जब बाहर निकाले श्वास को बाह्य कुंभक में, तो ऊपर से नीचे की ओर, पहले जालंधर को, फिर उडियान को, फिर मूल को। तो इस तरह से आप करते हुए जाएंगे तो आपको फायदा लगेगा, खुद में लगेगा, ठीक है। और ध्यान करें, भ्रस्तिका के साथ करें, 4-in-1 प्राणायाम करें। आप लोग बताइए किन्हीं का कोई प्रश्न है? दीदी ये तो पहली बार बताया है कि वो ध्यान करा दीजिए। मतलब छोड़ते हुए ऐसे करना है, लो ऐसे लगाने बंद। और हाँ, क्योंकि भैया का प्रश्न आया ना, तो भैया का प्रश्न आया तो हमने प्रैक्टिकल किया, तो उसमें वो फायदा मुझे सही लगा। तो क्या चीज मैंने थी, दोबारा एक बार बताना। जब अंतः कुंभक किया तो मूल को पहले बंद करेंगे, फिर उडियान को, फिर जालंधर को। और जब बाह्य कुंभक किए तो पहले जालंधर को, फिर उडियान को, फिर मूल को, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ध्यान करा दीजिए। हाँ, ध्यान नहीं करा रही हूँ। जी दीदी बोलिए। गैस बनती है दीदी। हम मैं सारा प्राणायाम वगैरह सारा कुछ करती हूँ, योगा भी करती हूँ, लेकिन गैस बनती है मुझे। गैस बनती है तो खान पान को देखना होगा, ज्यादा देर भूखे रह रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, और नहीं तो आपका चिंतन क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि मन में हम जैसा ही विचार लाते हैं ना दीदी, वैसा ही वो यहाँ से अग्नि, वो प्राण जाता है, शरीर को पूरा देता है, तो वो उससे भी एसिडिटी बनता है दीदी, ठीक है। तो पानी आप उषा पान कितना कर रही हैं, दिन भर पानी आप ठंड में कितना पी रही हैं, ठंडा जिसका तासीर है नारियल पानी लीजिए। यदि एसिडिटी ठंड के समय में आप कहेंगे कफ हो जाएगा, तो दोपहर के टाइम नारियल पानी लीजिए। खाना जब देखें पूरा पच गया पहले वाला, तब दूसरा खाएं, बिना पचे हुए मुंह को ना चलाएं।
एकदम 3-4 घंटा तो निश्चित उसको पूरा रेस्ट दें। 4 घंटा से पहले उसको उसमें कुछ भी ना डालें, लिक्विड डालते रहें, पानी डालते रहें, जिससे कि वो उसको पूरा पचाइए, है ना। थोड़ा वॉकिंग कीजिए, ठंड में लोग वॉकिंग नहीं करते हैं और पेट दबने वाला ये सारे आसन करने पड़ेंगे। पवन मुक्त आसन जो लेट के हम कराते हैं, सभी करते हैं कोई दीदी, जानते हैं। सारा करती हूँ, मैं पूरा योगा करती हूँ पूरा। वॉकिंग करती हैं? हाँ जी, वॉकिंग करती हैं? वॉकिंग नहीं होता मेरा, बस हाँ। कम होता है। एज कितना है? वे क्या उम्र आपकी कितनी है? 60 50 60 वॉकिंग करना ही पड़ेगा। वॉकिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप वॉकिंग करके देखो, सुबह में नहीं टाइम मिलता आप शाम में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। छत पर करिए 10 मिनट कम से कम, पहले स्लोली चलिए फिर तेजी से चलिए। ये करेंगे तो आपका, और चिंतन को आप बहुत मत सोचिए, बच्चों की चिंता है, ये चिंता है, वो चिंता है, चिंता को छोड़ना होगा, ठीक है। उससे भी एसिडिटी बनता है। लोग सोचते हैं ना चिंतन से ही सब कुछ होता है, वही विष हमारे शरीर में देता है। जैसे ही हम नकारात्मक सोच लाते हैं कहीं से भी, अल्सर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी उसी से हो रही है। खान पान तो है ही अशुद्ध, तो कहते हैं खान पान अशुद्ध हो गया तो उसको हम अब जाके खेती हम नहीं कर सकते, है ना। हम नहीं किसान नहीं बन सकते। मान लीजिए अपने अंदर के प्राण को मजबूत कीजिए कि जो भी कुछ खाएं तो मीरा की तरह जहर भी पच जाए। हर पल उनके भाव में रहिए कि जो भी सामने आया वो अमृत हो जाए। और अंदर के प्राण को खूब प्राणायाम कीजिए, खूब बंद लगाइए, सारे प्राण जागृत हो जाएंगे और तब सब कुछ पचेगा, ठीक है। चले ध्यान की तरफ। दीदी पेट के लिए कोई तो रामदेव बाबा बताते थे, वो भी है क्या? मंडूकासन क्या ऐसे? हाँ, मंडूकासन भी है। इस तरह से ऐसे करके जो वज्रासन में करके ऐसे दबाते हैं, तो उसको युग ऋषि ने ऐसे वज्रासन में बैठते हैं, तो गुरुदेव ने उसी को बंद कहा ना दीदी, बंद लगा देते हैं तो उससे, अब ये तो एकदम दबाव डाल रहे हैं हम नाभि के पास, तो इसमें थोड़ा भी इधर उधर यदि हो गया तो मुश्किल होगा। तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के लिए गुरुदेव ने नहीं बताया। ये भी फायदा करता है मंडूकासन भी, जिनको एसिडिटी होती है और जिनको इसका अभ्यास है तो ये भी कर सकते हैं। जैसे ये हमने कर लिया तो इससे भी फायदा हो गया। हमने महामुद्रा महाबंध बताए, उसमें वो भी फायदा हो गया, है ना। तो ये किसी भी तरह से आप करें, पेट दबने वाला आसन करें, पवन मुक्त आसन करें। दीदी भी यदि हो रहा है, एसिडिटी बन रहा है, तो हम चिंतन पर ध्यान करें। हम बिल्कुल मन को खाली ना रहने दें। जैसे ही मन बेकार की सोचने लगता है, चिंताएं करने लगता है, बच्चों की चिंता, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो आप गुरुदेव के साहित्य को पढ़ें, अच्छे साहित्य को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें, अच्छी बहुत सारी किताबें हैं, उसमें अपने मन को डुबो दे, आपका एसिडिटी नहीं बनेगा। वॉकिंग निश्चित करें, ठीक है। चले ध्यान की तरफ। प्रणाम सभी को, समय किया जाता। आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत सुंदर दिन है। आज से सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं इसमें यदि प्राण भी जाए तो मुक्ति मिल जाती है। ध्यान उनका करें। तो ये क्या समय का है? नहीं, युग ऋषि ने बताया कि उत्तरायण क्या है, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा, और दक्षिणायन क्या है, सहस्रार से मूलाधार की यात्रा। एकदम दिमाग में फिट कर लें, दिमाग में फिट कर लें। उपनिषद में भी यही बताया गया है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, है ना। तो ये सूर्य की शक्ति हमारे अंदर हर पल चक्रों में मौजूद है, मौजूद है। सातों चक्रों पर एक साथ सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हुई, सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हुई। बिल्कुल ध्यान को प्रगाढ़ करें, प्रगाढ़ करें। सूर्य भगवान
निकलते हुए उनका दिव्य तेज, सुबह का स्वर्णिम प्रकाश हमारे सातों चक्रों पर, सातों रंग जो उनके हैं, 7 रंग हैं भगवान श्री को, सभी किरणें सातों चक्रों पर पड़ते हुए एक साथ बिल्कुल जागृत करते हुए सभी चक्रों को जो अंदर सोई हुई शक्ति थी, जो ब्रह्म कमल बंद पड़ा हुआ था, वो भगवान के प्रकाश से खिलता हुआ, जो खजाना बंद पड़ा था वो खुलता हुआ, बिल्कुल अंदर दिव्य प्राण, दिव्य शक्ति, बिल्कुल ध्यान को प्रगाढ़ करे। जब मन अशांत रहता है तो आज्ञा चक्र में ध्यान को स्थिर करें। जब बार बार दुख आते ही हम बहुत दुखी हो जाते हैं, सहस्रार चक्र में ध्यान को केंद्रित करें। सबसे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में, वहां पे ध्यान को स्थिर करें। जब हमारे अंदर टैलेंट की कमी लगता है ये हम नहीं कर पाएंगे, हम कब क्या बोल जाते हैं हमें खुद पता नहीं होता, तो आवश्यकता है विशुद्धि चक्र में ध्यान को केंद्रित करें। कंठ के पास माँ सरस्वती का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी वहाँ संग है, माँ लक्ष्मी वहाँ संग है, विराजमान। बिल्कुल कुबेर का खजाना है कंठ में। कहते हैं वाणी ही हमें इज्जत दिलाती है, सम्मान दिलाती है, प्यार दिलाती है। वाणी में कंट्रोल, कला की देवी है माँ सरस्वती, कंठ में विराजमान। हर कला में आप निपुण होते जाएंगे, संतोष नामक धन की प्राप्ति हो जाएगी। कंठ में विशुद्धि चक्र का जागरण, बिल्कुल ध्यान वहीं एकाग्र करें। जब कभी निष्ठुरता आए, स्वार्थपरता आए जीवन में, सिर्फ अपने लिए जीना लगने लगे, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने संकुचित हमारा विचार होने लगे, तो ध्यान अनाहत चक्र में रखें। अनाहत चक्र बिल्कुल दोष दुर्गुण जब भी दिख रहे हैं दूसरे के, तो अनाहत चक्र में हृदय क्षेत्र में ध्यान को केंद्रित करें। माँ सबके अंदर तो तुम ही विराजमान हो, सबके अंदर तुम ही विराजमान हो। प्रेम का सागर, दया का सागर, भाव संवेदना से ओतप्रोत अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हृदय स्थान में दीपक के लौ के समान दिव्य भगवान का दर्शन करें। वो अंदर बैठे आपके श्वासों को चला रहे हैं, धड़कनों को चला रहे हैं। हर पल उनका दर्शन करें, उन्हें फील करें हर श्वास में। तुम हमारे अंदर हो, हमारा ध्यान रख रहे हो। मैं भी आपको हर पल याद कर सकूं, सुमर सकूं, सुमिरन कर सकूं, ये भाव दे दो माँ। इस भाव से स्वार्थपरता बिल्कुल जलाकर भस्म करें। दूसरे के दोष दुर्गुणों को, अवगुणों को देखना बंद करें। सबके अंदर वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। इस भाव को प्रगाढ़ करें, प्रगाढ़ करें। सब हर जीव में, हर कण कण में, सजीव निर्जीव में तुम ही हो, तुम ही हो। जब फिजिकल बॉडी में, इस स्थूल शरीर में कहीं बीमारियां हैं, कष्ट कठिनाइयां हैं, नाभि क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें।
नाभि क्षेत्र से पूरे शरीर को पुष्टता मिलती है, उष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बीमारियों को वो जलाकर भस्म कर रहा है। इतना सूर्य भगवान का तेज हमारे नाभि क्षेत्र से अंदर प्रवेश करता हुआ और सारी बीमारियों को जलाकर भस्म करता हुआ, उनका दिव्य तेज, दिव्य प्राण, जैसे चुंबक में प्राण कोई भी चीज खींचने की क्षमता होती है, वैसे ही हमारे प्राण भगवान के तेज को, सविता के प्राण को खींचकर अंदर भर रहा है, भर रहा है, फैला रहा है पूरे शरीर में, नस नाड़ियों में, हड्डियों में, मांस में। हमारे उत्साह उमंग को बढ़ा रहा है। वो दिव्य प्राण भगवान मौजूद है नाभि क्षेत्र में, पाचन सिस्टम को हर पल चला रहे हैं। थोड़ा नीचे स्वादिष्ठान चक्र, जल का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वादिष्ठान चक्र नाभि से थोड़ा नीचे, जहाँ शरीर में रक्त की कमी लगे, जहाँ विचार बहुत भाग रहे हो, इंद्रियों पर, स्वाद इंद्रियों पर, आँखों पर कंट्रोल ना हो रहा हो, ध्यान एकाग्र करें। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ आगे किडनी है वहाँ पीछे स्वादिष्ठान चक्र, बिल्कुल जल का रक्त को शुद्ध करता हुआ, गंदगी को नीचा ढकेलता हुआ, सबसे नीचे मूलाधार चक्र। जब भी कहीं शक्ति की कमी लगे, आत्मबल का कमी लगे, सबसे नीचे मूलाधार चक्र में ध्यान को केंद्रित करें। साहस की कमी लगे, भय लगे जीवन में, मूलाधार में ध्यान को केंद्रित करें। विल पावर को बढ़ाता हुआ मूलाधार चक्र, पूरा शरीर अब सूर्य के गोले के समान तेज, दिव्य दिव्य, चारों तरफ बाहर भी और अंदर भी दिव्य तेज। उस आत्मा की लाइट को फील करें। हर तरफ तुम्हारा ही प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के चक्षु आज्ञा चक्र में खुलते हुए ओम का लंबा उच्चारण, गहरी श्वास भरते हुए हर दिन माँ से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना, असतो माँ सद्गमय, हमें असत्य से सत्य का भान करा दो माँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अज्ञान अंधकार माया मोह में भटक रहे, हमें ज्ञान का प्रकाश दो माँ। मृत्योर्मा अमृतंगमय, ओम शांति 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 है। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे धीरे शरीर को हिलाएं। हाथों में शक्ति ऊर्जा भरी पड़ी हुई है, उसे पूरे शरीर में फैलाते हुए, रक्त में, हड्डियों में, मांस में, हर पल वो आभास हो कि तुम ही उसमें दौड़ रहे हो, तुम ही उसमें शक्ति के रूप में हो, तुम ही हमारे ज्ञान के रूप में हो, तुम ही हमारे बुद्धि के रूप में हो।
हर पल इसका आभास हो। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी सभी को, जय गुरुदेव। राधे राधे सभी को, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी, सभी दीदी लोग को प्रणाम, जय गुरुदेव। प्रणाम सभी दीदी लोग को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा प्रणाम। प्रणाम, जय गुरुदेव। दीदी बहुत दीदी नए सदस्य प्रणाम कोई सभी है? को, जय गुरुदेव। प्रणाम। नए सदस्य कोई है जिनको कुछ कहना हो या कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो? नहीं तो हम लोग चलते हैं फिर अपने अपने काम मकर के लिए। संक्रांति की तैयारी करने। हाँ, सबको यज्ञ करना है, अपने कार्य करने हैं। दीदी आपका ध्यान बहुत अच्छा करवाती है, ध्यान का बहुत अच्छा करवाती है। मैं नहीं कराती कुछ। मैं तो देखो आंख बंद कर लेती हूँ, अंदर से क्या बोलवाते हैं। दीदी इसको ना, दीदी इसको डाल दीजिएगा उस पे। हाँ प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सभी दीदी- चक्रों का भी छोटा छोटा अलग अलग है दीदी। मैं देती रहूंगी एक एक वीडियो, ग्रुप में भी देती रहती हूँ। यूट्यूब पर डालती है दीदी, मेरे को व्हाट्सएप पे दे दिया करे दीदी। तो व्हाट्सएप पे आप अपना हमें कुछ मैसेज कर दो प्लीज, प्रणाम करके। अच्छा। या कौन सा वीडियो आपका नंबर लास्ट का क्या है? लास्ट का अभी जो लिंक जाता है वही मेरा नंबर है दीदी। अच्छा 9606441419। ठीक है दीदी, जो थैंक यू दीदी। डेली जाता है ना वही मेरा नंबर है। ठीक है दीदी। दीदी आपको कभी गुस्सा नहीं आता है क्या? हंसते रहते हैं इतना कर रहा है। नजर मत लगाओ, काला टीका लगाना पड़ेगा। नजर नहीं लगेगा दीदी, सुई की गोद दीजिएगा। वो पंचकोशी साधना के बाद से ये मेरे जीवन में हो गया कि अब कोई भी कुछ भी हो, लोग कहता ना हाय हाय मैं ऐसने ऐसा बोल दिया, मेरा तो हृदय ही टूट गया, मेरा तो दिल ही टूट गया। तो हम देखते हैं, हमारा बहुत गुस्सा आता है दीदी, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है तुरंत। हाँ, उलट क्योंकि जाता है। आपके अंदर खून की कमी है दीदी, आप बीमार हो, आप अस्वस्थ हो, है ना? तो इसलिए आपको दवा की भी जरूरत है, आराम की भी जरूरत है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलने से भी चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ बोलिए। प्रणाम दीदी, आपने म्यूट कर ले प्लीज, हैंड रेज है जी, बोले। प्रणाम जय भैया। गुरुदेव जी, सादर जय प्रणाम। गुरुदेव। दीदी योग प्राणायाम करते समय पेट खाली होना चाहिए, पर हमें इतना अभी आदत नहीं है जल्दी उठने का, तो पेट साफ होता नहीं है। सुबह चाय वाय पीते हैं, प्राणायाम योग सारा होने के बाद। हाँ, चाय को बंद करना पड़ेगा। चाय ठंड में लेते हैं ना, तो चाय नींबू वाली लीजिए, वो भी पेट साफ करने में मदद करेगा। और थोड़ा खान पान में भैया, जैसे सुबह उठ के गुनगुना पानी घूंट घूंट, 1 गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, 3 गिलास तक करिए। 3 गिलास तक करिए, धीरे धीरे घूंट घूंट पीजिए। उतना अभी ठंड में जैसे नई नींद खुल रही तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी पीने के बाद तारासन कीजिए। तारासन पूरा खड़े होके थोड़ा पैरों पर जंप कीजिए, थोड़ा इस तरह से शरीर को कीजिए, जिससे कि आंतों में पेट को पानी पूरा जाए और उसको ये करे। तो ये तो 3 इस तरह से आसन हो गए। उसके बाद हमारा, आपको सुबह के नाश्ता में चपाती छोड़ के अंकुरित अनाज लेने पड़ेंगे। शांति कुंज में मिलते हैं ना अंकुरित अनाज, कैंटीन में भी मिलते हैं, तो लोग उसको नहीं लेते, वो भागते हैं चाय की लाइन में, तो ब्रेड की लाइन में, पकौड़ों की लाइन में, है ना? अंकुरित अनाज पेट को साफ करता है, पूरे सिस्टम को ठीक करता है। मूंग 1 मुट्ठी, आधा मुट्ठी चना और 10 दाना मूंगफली डालिएगा, तो उससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो अंकुरित अनाज आप नाश्ते में नहीं रेगुलर ले सकते तो हफ्ते में 3 दिन तो अवश्य ले। उसके अलावा पपीता हमारे पेट को साफ करता है। तो दोपहर में चावल यदि हम खा रहे हैं, तो यदि सुबह आप अंकुरित खा रहे हैं, तो एक टाइम 11-12 बजे आप फुल अच्छे से भोजन करें, और फिर 3 सबके लगभग में आप पपीता का सेवन करें। वो भी अमरूद, पपीता, ये सब पेट को साफ करता है।
और पानी का ध्यान रखें कि दिन भर में हमारा 1 ही लीटर हो रहा है कि 2-3 लीटर हो रहा है, 4 लीटर,